वेलकम टू फिल्म इन फोकस। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई देता है हमारा हीरो विजय, जो मंदिर में भगवान के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होता है और उसने बिंदी भी वो चांद की तरह आधा लगाया होता है, सीधा माथे पे नहीं लगाया हुआ होता है। जाने क्यों। मंदिर पे कोई होता है जो टीका ऐसा नहीं लगाना चाहिए कह रहा होता है, पर वो मैं नहीं मानता और ज़िंदगी अच्छी नहीं है कह रहा होता है। फिर भगवान को कह रहा होता है कि आज तक अकेला सिंगल हूँ, कोई नहीं है, जवानी कहाँ ख़त्म हो गई पता ही नहीं चल रहा है, बूढ़ा होते जा रहा हूँ वगैरह वगैरह कह रहा होता है। और फिर पीछे से साइड में से उसका दोस्त भी आ जाता है और हाथ जोड़ के भगवान से कह रहा होता है कि भगवान, इसको नहीं पता चलनी चाहिए कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, वरना ये बवाल कर देगा। और फिर अरविंद भी मन ही मन कह रहा होता है कि हे भगवान, मुझे मिले या ना मिले पर इसको गर्लफ्रेंड नहीं मिलनी चाहिए। तो दोनों ही भगवान को कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ मांग ही रहे होते हैं। दोनों ही लगभग एक जैसे ही होते हैं। फिर अरविंद को अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। विजय वहाँ से जा चुका होता है और अरविंद की गर्लफ्रेंड विजय से मिलने चाह रही होती है। क्यों, ये हमें कहानी के बाद में पता चलेगा। और फिर उसके बाद विजय आ रहा होता है। ठीक उसी वक्त उस अरविंद की गर्लफ्रेंड कॉल काटने वाली होती है। विजय कह रहा था मंदिर में बात नहीं करनी चाहिए, बाहर जाके बात करनी चाहिए। फिर उसका फ़ोन कट हो जाता है। फिर विजय और अरविंद दोनों मिलके खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं, पर अरविंद का तो कुछ और ही इरादा होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को विजय से मिलवाना चाह रहा होता है। तो वो दोनों ही मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर अरविंद विजय को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता देता है सब कुछ। और फिर उसके बाद विजय जेलस होकर वहाँ से जाने लगता है, तभी अरविंद उसे रोक लेता है, न जाने क्यों। वो तो हमें बाद में पता चलेगा। तो फिर उसके बाद वो किसी भी लड़की को देखकर वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या, वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या कह रहा होता है। अरविंद अपने दोस्त को कुछ नहीं कह पाता, उसको रोकता है, उसे समझाता है। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड गायत्री से मिला देता है दोस्तों। फिर उसके बाद विजय बड़ा चढ़ाकर अरविंद की तारीफ करता है गायत्री के सामने। फिर उसके एक सेकंड बाद ही कुछ और कहने लग जाता है दोस्तों। सैलरी उसकी बता देता है और लड़की कहती है तो उसने तो उससे 2 गुना ज़्यादा बताया था। फिर लड़की नाराज़ हो जाती है। दोस्त जैसे जैसे करके बात संभालने की कोशिश कर रहा होता है, न जाने क्या क्या कहता है अरविंद। उसके बाद अपना हीरो लड़की के सामने फिर कलेश हो जाता है। वो उधर से चला जाता है और उसे मेट्रो पर एक लड़की की आईडी मिलती है और वो आईडी की और किसी की ने पूर्वा की होती है। तो वो लड़की भी दिख जाती है। तो तभी वो एक बच्ची को हाथ में उठाता है और वो आईडी उसे जाके देख के आओ कहता है। फिर वो लड़की वही करती है। उसके बाद वो पीछे पीछे पूर्वा के कार शोरूम में पहुंच जाता है। फिर उसकी वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उसकी दोस्त कह देते हैं, पूर्वा की दोस्त, वो कार लेने आए हैं क्या सर, ऐसे करके कह रही होती है सर उसको। और फिर वो कुछ बहाना करके रैपिडो लेके अपने ऑफिस में चला जाता है। और वो भी लेट पहुंचता है दोस्तों, क्योंकि उसका दोस्त ऑलरेडी मीटिंग पर ही होता है। और उसका बॉस विजय को लेटाने के लिए खूब सुनाता है। इतना ज़्यादा नहीं सुनाता, पर हाँ थोड़ा सा। विजय पूर्वा की याद में खोया हुआ होता है। उसे देखकर अरविंद पूछने लगता है, कौन है वो लड़की जिसके पीछे तू जा रहा था। फिर विजय कहता है कि तुझे कैसे पता चला। हाँ, मुझे पता नहीं हो गया क्या, मैंने देखा था, ऐसे ही करके कह रहा होता है। फिर अरविंद का दोस्त उसे प्रपोज कर दो कह के उसे इनकरेज
कर रहा होता है, पर वो इनकरेज नहीं होता। वो अपनी पिछली एक्सेस के बारे में याद करवाने लग जाता है। जब वो 10वीं में था तो एलियाना को प्रपोज कर देता है आई लव यू कह के, और फिर वो भी सामने से आई लव यू टू कहती है, पर उसे लगता है कि उसे भी कह रही है, टू का मतलब 2। तो फिर अपने दोस्त को वो सेम चीज़ बता रहा होता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं थी उस वक्त। और फिर वो अपनी 11th क्लास की लवर ममता के बारे में बताने लग जाता है। ममता को वो लव लेटर लिख के देता है, पर ममता उसे तो पता नहीं होता। तो फिर उसका प्रिंटर का दुकान होता है, फिर वो जेरोक्स करके उसको दे देती है दोनों ही पेपर। तो हीरो सॉफ्ट हो जाता है। तो हम फिर से फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर वो लोग पूर्वा को पटाने के लिए कुछ आइडिया लगा रहे होते हैं। अपने हीरो तो सोचता है कि गुंडे को बुलाकर उसको पिटवाने का नाटक करते हैं। तो वो गुंडा पहले ही बुला लिया होता है और वो उसे कहने लगता है कि तुझे उस पिंटरेस्ट वाली लड़की को जाके छेड़ना पड़ेगा, पर गुंडा नहीं मान रहा होता है। बहुत उसूलों वाला गुंडा होता है। फिर वो वापस जा रहा होता है तो हीरो उसे बैंक में नौकरी दिलवाने की बात करके लालच दे देता है। तो फिर गुंडा का क्या था, उसे तो नौकरी चाहिए थी बैंक में, तो वो खुशी खुशी मान जाता है। बाद विजय और अरविंद उस पूर्वा का पीछे करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, पर गुंडे के कुछ गलत फहमी हो जाता है। पिंक ड्रेस पहनी हुई वो दूसरी लड़की को छेड़ने लग जाता है। दोस्तों, अरविंद को पता नहीं होता। वो अहम वक्त पर पहुंचते की एक्टिंग करता है लड़ने की, जैसा तय हुआ था। वो उस लड़की को देखता तक नहीं है। तो फिर अरविंद विजय को शक करवा देता है कि शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा करके। वो नहीं मानता तो वो दोनों ही मिलके पूर्वा का पीछा करते हैं। फिर वो पूर्वा एक लड़के के साथ बाइक में बैठकर चली जाती है। फिर वो दोनों ही उसका घर तक पीछा करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि वो रैपिडो वाला होता है। तो फिर तब क्या था, विजय बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों ही घर वापस लौट जाते हैं। विजय खुश था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो उसी गाइड स्टॉक कर रहा होता है। इधर अरविंद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है। दोनों ही अपनी धुन में मस्त होते हैं। कल सुबह अरविंद को विजय बुला लेता है गायत्री हॉस्पिटल पर उसका दोस्त गायत्री हॉस्पिटल में है ये सुन लेता है और वो ऐसे ही लुंगी में बिना नहाए तैयार हुए ही बाहर निकल जाता है। दूध लेकर वापस आ रहा होता है। फिर उसका दोस्त कहता है गायत्री हॉस्पिटल। फिर उसका दोस्त और भी पैनिक कर जाता है। वो दोनों ही गायत्री हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाते हैं। फिर उससे अरविंद पूछता है कि ये क्या, तूने तो बोला था कि गायत्री हॉस्पिटल में है। हाँ, हम लोग गायत्री हॉस्पिटल के सामने ही तो खड़े हैं, कह रहा होता है। फिर अरविंद को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो दोनों ही गायत्री के पास जाते हैं। फिर अरविंद गुस्सा हो जाता है क्योंकि विजय अनाप शनाप क्या क्या बकने लग जाता है। फिर वो परेशान भी हो जाता है। उसके बाद गायत्री वहाँ से नाराज़ होकर आई हेट यू बोल के चली जाती है। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद फिर पूर्वा के पास वो दोनों ही कार के शोरूम में चले जाते हैं कार देखने के लिए। फिर उधर पे अरविंद का रवैया कुछ अच्छा नहीं होता। वो थोड़ा सा नाराज़ होता है ना, इसलिए फिर वो दोनों कार के शोरूम में जाते हैं। पूर्वा से कुछ घुमा फिरा के कुछ बात करने लग जाता है अरविंद, नहीं सॉरी विजय।
पूर्वा विजय को कार ऑडी दिखा देती है। फिर उसके बाद विजय अपना कार्ड देकर बैंक में अपने ऑफिस में वापस चला जाता है ऑफ कोर्स। फिर उधर बॉस से अरविंद और विजय दोनों मिलते हैं, दोनों सिगरेट फूकने जा रहे होते हैं। फिर उसका बॉस आता है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए कहते हैं। फिर उसका बॉस खुद ही सिगरेट पीने लग जाता है और कुछ बात होने लग जाती है उन लोगों में। फिर वो दोनों शाम को फंक्शन में चले जाते हैं क्योंकि लड़की ने बुलाया होता है, पूर्वा ने ऑफ कोर्स। तो फिर उधर पे तो क्या देखते हैं दोस्तों, वही पिंक ड्रेस वाली लड़की जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, तो फिर वही लड़की उधर डांस कर रही होती है। उसके बाद विजय अपने आप को और पूर्वा को इमेजिनेशन करने लगता है और ऐसा सोचने लगता है कि उसकी और पूर्वा की इंगेजमेंट हो रही है। और उसके बाद वो अपने दोस्त को भी सही करने के लिए कहते गायत्री के बारे में सोच करके, पर वो जब आंखें बंद करता है उसको मेट्रो ट्रेन और स्टेशन ही दिखाई देता है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो सेम चीज़ विजय को बताता है। विजय भी थोड़ा सा शौक जैसा कुछ हो जाता है। वो लड़की गाना ख़त्म होने के बाद विजय और अरविंद के पास आ जाती है। फिर विजय अपना बैंक की पॉलिसी मतलब बेचने लग जाता है उस लड़की को। हम उसे पिंक ड्रेस वाली लड़की ही कहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। उसका नाम तो बाद में एक्सपोज होगा, फिलहाल ऐसे ही था। तो वो लड़की भी कुछ दिन बाद बताती हूँ कहती है। फिर वो दोनों मतलब वो तीनों लोग कुछ बातें करने लग जाता है। तो सुबह होते ही पूर्वा के पास कुछ कार के साइन कर रहा होता है और पूर्वा से भी शायद कुछ साइन करवाता है। फिर वो विजय वो पिंक वाली ड्रेस वाली लड़की के साथ भी बात करके कुछ साइन करवा रहा होता है। उसके बाद वो पूर्वा को कैफ़े में मिलने के लिए बुलाता है दोस्तों। वो पूर्वा को सब कुछ बता देता है, सब कुछ बता देता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर अब वहाँ से चिढ़कर चली जाती है। फिर विजय पिंक ड्रेस वाली लड़की से मिलने जाता है, पॉलिसी के बारे में कुछ बात करने के लिए, इंश्योरेंस के बारे में कुछ पूछताछ करता है। वो लड़की भी बैंक इसलिए गई होती है क्योंकि उसके दोस्त को हाउसिंग लोन का अप्रूवल अच्छे से मिल सके। वो यही बात बैंक में पूछने के लिए जा रही होती है, कब अप्रूव करे ऐसे कुछ करके, पर उधर कोई नहीं होता जो उससे बात कर सके और कह सके। तो फिर वो लोग मैनेजर को मिलने के लिए जाती हैं, तभी उसे विजय मिल जाता है। फिर विजय को समझ में आ जाता है कि वो चीट कर रही है, वो नहीं लेगी इंश्योरेंस। तो उसे गुस्सा आ जाता है, तो उसे मुंह पे पानी फेंक के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पूर्वा का सीन दिखाई दे रहा होता है जो अपनी माँ से कुछ बात कर रही होती है, डिस्कस कर रही होती है और उसकी माँ उसे समझा रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा कुछ करके। फिर हमें वो पिंक ड्रेस वाली लड़की सैड वाला सीन दिखाई देता है। फिर हमें विजय और अरविंद का भी सीन दिखाई देता है जहाँ पे वो लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। अरविंद और विजय दोनों ही बहुत सैड होते हैं क्योंकि अरविंद ने तो अपने दोस्त का भी सिंगल होने का कुछ घर करने लगा था। फिर वो लोग जब ऐसे करके टल्ली हो रहे होते हैं, खा के कुछ बात कर रहे होते हैं, तो एक लड़का उधर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है। विजय को आ जाता है गुस्सा और फिर वो उस लड़की को थोड़ा सा मार डांट के उसे भगा देता है उधर से। फिर उसके बाद उधर दो लोग
और होते हैं जो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, ऐसे के क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। फिर उधर पे सिंगल वाला सॉन्ग आना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो लोग गाना गाते हैं और नाचने झूमने लग जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह वो दोनों ही मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और पूर्वा से मिलते हैं। फिर पूर्वा से पूछते हैं कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। और फिर विजय सारा दोष अपनी लगा देता है अपने दोस्त पर। तो वो विजय सॉरी कहता है और अब अरविंद को भी सॉरी कहने को कहता है। फिर अरविंद भी उसे सॉरी सिस्टर के कहता है। फिर अपूर्वा मेट्रो पर चली जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है कि पूर्वा अपने दोस्त से पूछ रही होती है कि विजय से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो उसके दोस्त भी आइडिया देते हैं कि उसको पिटवाने का। फिर वो दो गुंडे हायर करते हैं। फिर कहानी में ट्विस्ट ये था कि विजय का भी सेम ही प्लान होता है खुद को मरवाने का। फिर सब लोग मिल के, मतलब विजय के दोस्त मिल के पहले विजय को हल्का हल्का पीने लग जाते हैं। उसके बाद फिर अपूर्वा के गुंडा भी उसको और उसके दोस्त को दोनों को मारते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों ही उधर से चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा इंजरी तो होता है पर वो दोनों ही बैंक में वापस लौट जाते हैं। फिर उसका बॉस खुश होता है और उस गुंडे को घड़ी तोहफे में देता है और नौकरी भी दे देता है। वो लोग पार्टी ही करने वाले होते हैं कि फिर पिंक ड्रेस वाली लड़की उधर ऑफिस पे पहुंच जाती है। हीरो को सॉरी कहने लग जाती है पर हीरो उस सॉरी को रिजेक्ट कर देता है और वो इंजरी कैसी हुई क्या क्या पूछने लग जाती है। तो हीरो कुछ नहीं बताता, बात को उधर ही डाल देता है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो फिर हमें पूर्वा दिखाई देती है। तो वो अपने दोस्त को पूछ रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, वो तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा। तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तू भी उससे झूठा प्यार करने लग जाओ, वो जैसे कर रहा है ना वैसे ही करने लग जाओ, झूठा प्यार करने लग जाओ, तो तुम उसके पैसे पूरे खर्च कर दो, ऐसे करके कह रहे होते हैं। तो पूर्वा को भी वो आइडिया बुरा नहीं लगता, तो वो वैसे ही करने लग जाती है, उस सारे पैसे खर्च करने लग जाती है। पिंक कलर वाली लड़की वो अपने स्कूटर क्या सामने खड़े होकर मोबाइल फ़ोन में चला रही थी, इधर उधर देख रही थी क्योंकि उसका स्कूटर ख़राब हुआ होता है। तो फिर हीरो उधर आ जाता है और उसे बाइक में बैठने के लिए कहता है पर वो नहीं मानती। इधर उधर देखता है, वो कुछ ठीक नहीं लगते लोग। फिर वो फिर से कहता है, फिर वो नहीं मान रही होती, सॉरी एक्सेप्ट करने को कहती है। फाइनली वो सॉरी एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों ही वो उधर से चले जाते हैं। वो लड़की बहुत खुश हो रही होती है। मगर फिर अगली सुबह वैलेंटाइन डे के दिन वो पूर्वा से मिलता है और वो दोनों ही गिफ्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद पूर्वा ऑफिस में मीटिंग है कह के कुछ बहाना करके उधर से चली जाती है। फिर विजय ऐसे ही उधर टहल रहा होता है कि वो लड़की फिर से हाथ में गिफ्ट लिए आ जाती है और विजय उसे ऐसे ही टीज कर रहा होता है कि किसे मिलने के लिए आई हो इधर पे। फिर वो विजय को प्रपोज कर देती है। फिर विजय उसे डांटने लग जाता है। उसके बाद तुरंत बाद ही कुछ लोग आके उसे घेर कर उसे मंगलसूत्र उस लड़की को पहनाने के लिए कहते हैं। वो कितना समझाता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, पर वो लोग कुछ नहीं सुनते। वो लड़की भी कुछ नहीं कहती करके खुश हो रही होती है, पर वो कैसे भी करके बहाना करके उधर से निकल जाता है। एक्चुअली वो बेहोश होने का नाटक करता है। ये सब बात किस कर ही रहा होता है कि फिर वो लड़की उसे कॉल कर लेती है। फिर उसके बाद वो लोग ऑफिस पे मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर वो पूर्वा के बारे में उस लड़की को बताने लग जाता है। फिर उसे उस लड़की को बुरा लग जाता है, तो वो
पूर्वा को एक्सपोज करती है। वो कहती है कि पूर्वा सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रही है, पैसों के लिए सिर्फ तुम्हारे पैसे उड़ा रही है, पर वो नहीं मानता। फिर वो सैड होके अपने दोस्त से बात करने लग जाता है। फिर पूर्वा का फ़ोन आ जाता है उसे पब में। उसे और उसकी दोस्त को पब में जाना है ऐसे करके। तो फिर विजय पब में पैसे लेकर चला जाता है एंट्री के लिए। तो वो फिर डर जाता है, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो करना था। तो उसे पब में जाना था और पूर्वा के साथ टाइम स्पेंड करनी थी। तो वो सब कुछ टिकट खरीद लेता है मतलब। तो वो लोग पब में जाके खूब मस्ती करते हैं। फिर वो लड़की उधर पे आ जाती है। उसके बाद वो और विजय दोनों एक जाके बात करने लग जाते हैं। वो उस लड़की को उधर से फिर वापस जाने के लिए कह देता है। तो वो लड़की चली जाती है। दोनों ही मंदिर चले जाते हैं क्योंकि उस लड़की ने मंदिर पे बुलाया होता है रात को। तो फिर मंदिर में जाके बात करने लग जाते हैं। फिर वो कहती है कि पूर्वा भी इधर ही आती है। तो फिर वो पूर्वा को सीन दिखाई देता है हमें। वो पूर्वा से बात करने लग जाता है। फिर विजय और अरविंद मिलके अपने बॉस को ब्लैकमेल करने के लिए जाते हैं और वो लोग पास हो जाते हैं और बॉस का कार्ड लेकर वो लोग थिएटर में पहुंच जाते हैं। बॉस और उनकी वाइफ भी उधर मीटिंग हो जाती है। फिर पूर्वा भी उधर होती है और उसके दोस्त भी। वो सब लोग मिलकर मूवी देखते हैं। मूवी पर एक सीट खाली हुआ होता है। कौन है हम लोगों को नहीं पता होता। कुछ देर के बाद हमें पता चलता है कि वो वही पिंक ड्रेस वाली लड़की होती है। फिर वो उधर जाके बैठ जाती है विजय के पास। तो विजय को गुस्सा आ जाता है और फिर भी वो लोग मूवी देख रहे होते हैं। उसके बाद अगला सीन हॉस्पिटल में होती है। उसे ये बात पता चली उसका जो 5 लाख का इंश्योरेंस था वो 5 लाख के से बढ़ कर दिया गया है और वो भी विजय ने करवाया था। तो वो बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे विजय के पैर में पड़ने लग जाती है। फिर विजय अगली सुबह अपने घर में कुछ मीटर जैसा कुछ डिटेक्टर लगा रहा होता है और फिर वो उधर से चला जाता है बाहर। फिर उसका कार्ड या कुछ छूट जाता है। उसे पता चलता है कि उसका दोस्त ही है जो इधर की बातें उधर कर रहा है। तो वो अपने दोस्त को खूब डांटता है और उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए चला जाता है। फिर वो अपने दोस्त से अच्छे से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों कहा कह के। इधर पे हमें बहुत बड़ी ट्विस्ट मिलती है दोस्तों। फिर इधर पे ट्विस्ट पता चलता है कि वो उन दिन मेट्रो पर हेरिनी को ही उसे मिलाना चाहते थे, पर वो नहीं मान रहा था कि वो मूर्ति की बेटी है जो विजय का ही दोस्त था। उम्र में बड़ा था पर वो लोग भी थे ना, इस वजह से दोस्त थे। उसके बाद हीरो को थोड़ा गिल्ट होता है और फिर वो सारी बात जाके सुबह ही पूर्वा से बात का नहीं सुबह नहीं मतलब उसी वक्त उसके बाद जाके पूर्वा से बता देता है और पूर्वा भी उसे अपनी मन की बात सारी बात बता देती है कि वो उससे सच में प्यार करने लगी है वगैरह वगैरह। तो वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है तो थोड़ा थोड़ा हम कुछ सीन्स को कट कर देंगे। ओके, मेन पॉइंट ही कहेंगे। तो फिर उसके बाद उस टाइम बात है हेरिनी विजय और अरविंद को बुला लेती है बात करने के लिए और वो उसके एक्स फियांसे के साथ अब वो फिर से साथ में है, यानी कि अब वो एक्स नहीं रहा। हम लोग देखते हैं कि अरविंद थोड़ा सा सैड होता है और फिर पूर्वा को जाके सब कुछ बता देता है। इतना गिल्ट हो रहा है। इस बार सच में उनका ब्रेकअप हो जाता है इस बार। तो कुछ टाइम के डिप्रेशन के बाद अरविंद विजय को पूर्वा के शादी में लेके आता है। दोस्तों वो पूजा जैसा कुछ कर रही होती है, उधर पे लेके आ जाता है। तो फिर वो उधर देख के दुखी हो रहा होता है, पर फिर वो पूर्वा को खुद के पास आते हुए
इमेजिन करने लग जाता है। पर पूर्वा तो चुपचाप बैठ के पूजा कर रही होती है। फिर वो पूजा एक फुज्जी को, मतलब एक लड़की को बुला के वो लेटर लिखकर विजय को देने के लिए कह देती है। वो बच्चा भी ऐसा ही करता है, पर वो बच्चा QR कोड में पैसे ले लेता है अरविंद से। और उसके बाद अरविंद देखता है कि उधर पे संस्कृत जैसे में कुछ लिखा हुआ है। उधर लिखा था कि खाना खा। फिर वो लोग दूल्हे के पास जाते हैं कुछ मांडवली करने के लिए, पर दूल्हा नहीं मानता। फिर वो हैरिनी को देखते हैं, वो वाइट ड्रेस में होती है। उन लोगों को लगता है कहीं वो विधवा तो नहीं होगी, क्योंकि विजय बहुत हाई होता है पीकर। तो फिर हैरिनी से बात करने लग जाते हैं। उसके बाद हैरिनी पूछती है कि तुम तो पूर्वा से प्यार करती, तो तुमने मुझे छोड़ दिया और फिर पूर्वा भी किसी और से साथ शादी करे, ऐसे करके पूछने लग जाती है। तो वो लोग चप्पल का एग्जाम्पल देते हैं। उसके बाद पीछे से एक लड़की विजय को पहचान लेती है और फिर विजय भी उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो लड़की और कोई नहीं, वो ममता होती है पुराने वाली, उसकी स्कूल लेवल की प्यार। तो फिर जैसे ही पता चलता है कि वो जैसे ही बताता है कि वो सिंगल है, तो वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ और जगह पर जाके फिर सुसु करने लग जाता है, जो काम कर रहा था अभी तक वही। तो फिर से एक लड़की पीछे से आता है कि वो एलियाना होती है, उसकी 10वीं वाली प्यार। फिर उसे पूछता है कि क्या तुम सिंगल हो। उसके बाद वहाँ से भी निकल जाता है। फिर अपने दोस्त को बताता है कि ये मेरा एक्सेस का मीटअप हो रहा है। फिर दोनों ही बातचीत करते हैं। उसके बाद सिंगल वाला गीत आ जाता है। मूवी का नाम था #SINGLE, रिटन एंड बाय कार्तिक राजू।